फिर सेठी जी का रिएक्शन लूंगी। हाँ। मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम आपने सिद्धार्थ को दे उतना टाइम लेकिन आपने 10 सेकंड कहा था, आपने 10 सेकंड कहा था। इधर सेठी जी भी है, उधर सूर्य मैथिल भी है। मुझे उम्मीद थी पूरी बात, लेकिन मैंने आपको भरपूर मौका दे रही हूँ। इन्होंने वसूली गैंग की बात करी। वसूली गैंग तो पीएमओ से चल रहा है कि चंदा दो धंधा लो, चंदा नहीं दोगे तो ईडी का फंदा देंगे। वो वसूली गैंग तो ये लोग चला रहे हैं, ये हमें समझाएंगे, ये पाठ पढ़ाएंगे। और किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई अगर सामने ना आती तो ये भी ईडी, सीबीआई कोर्ट, ये सब मोदी जी ने खड़े किए हैं क्या? ये मोदी जी ने खड़े किए हैं। हाँ। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश के सामने ना आती तो ये पता न चल पाता कि सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में जो एक मुख्य आरोपी था, जो किंग पिन था, जो मास्टरमाइंड था, शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए की घूस लेके उसे बेल दिला दी इन्होंने। ठीक है, सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, अब ये कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट पे कह रहे हैं कि कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला दिया, इसलिए सच्चाई सामने आई। उस सच्चाई में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने भी लिया, डीएमके ने भी लिया, देश की सभी प्रमुख पार्टियों ने चंदा लिया। लेकिन अरे भैया, जब तुम कोर्ट पे विश्वास करते हो तो ये मानो ना कि केजरीवाल के लिए जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है वो भी सच है। केजरीवाल को यदि कहा कि हाँ मनी ट्रेल है तो वो भी सच है। यदि मनीष सिसोदिया को ये पूछा जा रहा है 13 बार तुमने अपना मोबाइल फोन क्यों तोड़ा, 4 बार अपना सिम क्यों तोड़ा, वो बताओ, तो वो भी सच है। इसके अलावा यदि सत्येंद्र जैन के लिए ये ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने हवाला के थ्रू पैसा भेजा, ये भी सच है। ये तो खुद गोवा वाले उम्मीदवार ने एक्सेप्ट किया है। और कड़वा कड़वा ये तो गोवा वाले, ये तो सेठी जी, गोवा वाले उम्मीदवार जो हैं उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है, गोवा वाले लोगों ने। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि गैंग चलते हैं। हाँ, थोड़ा जेल से इनके हाँ। साथी गैंग चलाते हैं। इन्होंने कहा ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। मैं कहता हूँ ब्रिजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं पकड़ा गया? आप उन लोगों को शेल्टर देते हैं जो खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, रेप करते हैं, आप उनको बचाने का काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इस पर मत बोलिए। अरे आप दे रहे हैं, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। प्रूफ करे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर रेप का मैं प्रूफ करे। मैं पुलिस कमिश्नर हूँ दिल्ली का, जो प्रूफ करूंगा। मैं दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हूँ। अरे आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं। सुनिए ना, विक्टिम कार्ड खेल, बार बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश आप क्यों करते हैं? आप लोग क्यों करते हैं? अभियान आपने इतने चलाए हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन आप चला रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दो। वो ठीक है कि वो जनता जनार्दन है और जनता डिसाइड करेगी कि भैया उसको क्या करना है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड क्यों? अगर जेल भेजा है तो अदालत ने भेजा ना। और सर, कोई आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अंदर नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं। नहीं, ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जेल गए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार करा है उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष को टारगेट किया जाए और विपक्ष को चुनाव के समय में आप चुनाव में तो हरा नहीं सकते। मैं दूसरी बात इलेक्टोरल बॉन्ड की करता हूँ। सारी पार्टियों, राजनीति से नहीं चलते हैं। हिमानी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड सब पार्टियों के लिए चंदा इकट्ठा करने का एक साधन है। लेकिन अगर आप किसी को पावर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी को पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी को माइंस का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो आपको चंदा देता है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, ईडी की रेट पड़ती है, वो आपको चंदा देता है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर आज आपकी सरकार, आप एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ उसी कोर्ट पर बार बार मतलब आप उसकी अवमानना करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कल नहीं, कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा। सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा। कोर्ट ने क्या कहा? हमारी आवाज को लेकर सुनिए ना, एक एक सवाल पर एक एक जो आप लोग आरोप लगा रहे थे, उस एक एक बात पर जवाब दिया गया कल कोर्ट द्वारा, उस अप्रूवर को लेकर। मैं आपको 10 सेकंड में बताना चाहता हूं, कोर्ट की अवमानना कोई नहीं कर रहा। ईडी का जो गठन हुआ था वो स्पेशल पावर्स के साथ गठन हुआ था, स्पेशल पावर टू अरेस्ट, और इसका गठन हुआ था जो ड्रग्स माफिया को पकड़ने के लिए और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। आपने ईडी का इस्तेमाल करा विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए, और जब तक ईडी नहीं जाएगी जमानत नहीं होगी। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो टारगेट रखा है आपने 400 पार का, वो ऐसे ही पूरा होगा। अरे ईडी का 200 भी नहीं आएंगी, इसके 200 भी नहीं आएंगी, उसके लिए हुआ था, हमने किया था क्या?
ईडी हमने बनाई थी, आप लोगों की सरकार अरे बनाई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई थी, मिसयूज तो आपने करा, बनाई थी, मिसयूज तो आपने करा। और आज से पहले भी ईडी बहुत लोगों में कार्रवाई करती है। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करना, लेकिन विपक्षियों को टारगेट करना, डेमोक्रेसी की हत्या करना, डिक्टेटरशिप का राज करना, ये आपकी पार्टी का काम है। अब सुनिए, बात को सुनिए धैर्य से। अगर सुई घूमकर आपकी तरफ आ गई तो आप तो बहुत सच्चे नहीं, हम तो फेस कर रहे हैं, कहा करते हम तो फेस कर रहे हैं, हम तो फेस कर रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ फेस कर रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ फेस कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ फेस कर रहे हैं। और संजय सिंह जी ने बाहर आकर मोदी जी की नींद हराम कर दी है, और उनको जेल के अंदर के बाद हो जाए तो आप बोलो या नहीं बोलो। सेठी जी जवाब तो लीजिए, अब आप कह रहे हैं नीचे रख दीजिए, हो गया 5 मिनट हो गया। माइक नीचे रखने के लिए थोड़ी खड़े हुए हैं हम यहाँ पे। ये लोग हिमानी जी कहा करते थे मंच पे खड़े होकर, ये लोग कहा करते थे ये लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा लालू प्रसाद यादव आपका और ये खास के हमारा ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं। आज उन्हीं के साथ जाकर के खुद मिल गए। आज इस देश में हिमानी जी मैं पूछना चाहता हूं, पीडीएफ से आपने अलायंस नहीं करा, मैं युवा होने के नाते ये पैनल को मुझे पता है कि ये पैनल को ऐसे नहीं चलने देंगे, पर मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहता हूं एक युवा होने के नाते, क्या हमारे देश में संविधान और कोर्ट्स हैं या नहीं है, या फिर कोर्ट्स को भी कटघरे में ही खड़ा किया जाएगा? आपके फेवर की कोई बात आ जाए, कोई बात आपको लगे कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोकतंत्र की जीत बता देते हैं, तो आप आके बाहर ढिंडोरा पीटते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और वही कोर्ट ने आपको कह दिया कि प्राइमा फेसी आप बिल्कुल एक्यूज्ड हो। कोर्ट ने बोल दिया बिल्कुल एक्यूज्ड हो, जांच खत्म हो जानी चाहिए, जांच खत्म हो जानी चाहिए, जांच खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल पूछताछ चल रही है, आरोप सेठी साहब, अगर आप एक्यूज्ड हो, ये कोर्ट ने बोला है, खत्म हो जाती है। अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो जांच खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल इधर से भी है सर, एक सवाल इधर से भी। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। आज जब कोर्ट्स ने कह दिया कि केजरीवाल बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, तो ऐसी कौन सी बात आ गई उस शीश महल में, ऐसा कौन सा वो पर्दा और कमोड लगा हुआ है जिसको छोड़ने के चक्कर में केजरीवाल जी के मन में इतना दुख है कि पूरी पार्टी नहीं बोल पा रही कि क्या करेंगे। अपनी बीवी को बैठा दिया और अपनी भाभी जी को बोला कि आप मेरी कुर्सी पर बैठ करके करो, पीछे महात्मा गांधी की फोटो हटा दी और अरविंद केजरीवाल की जेल वाली फोटो लगा दी, और ये लोग कहते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ है, ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन एक कैसी बात हुई? एक सवाल इस पर भी ये वैलिड है। एक बार मैं धनेंद्र जी आ रही हूँ, हाँ इधर से भी। बीजेपी के प्रवक्ता जी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, पर सर आप भी 2014 से अब तक 25 भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आए हैं, जिसमें से 23 रिहा हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की जगह भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ने लग गए हैं? 10 सेकंड में जवाब दे दूं इसका पहले हिमानी जी। आपको कुछ लालच तो होगा, जो चोरों को आप पनाह दे रहे हो, जैसे प्रफुल्ल पटेल को 840 करोड़ रुपए का, और जो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खट वो सीएम है, उनको भी आपने पनाह दी 2000 करोड़ उन्होंने किया है। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से, आप लोग इतना डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, तो अगर आपको पता होगा न्यू अशोक नगर भी दिल्ली के अंदर आता है, उसकी डेवलपमेंट तो छोड़िए, अगर कोई कंप्लेन तक होती है, पुलिस तक बदतमीजी करते हैं, मैं वहां पे रहती हूँ, बिल्कुल सेफ्टी कुछ भी नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट का क्या? बीजेपी सीधा आंसर क्यों नहीं देती है, बार बार बात को पलट देती है। उसने भी पूछा था डिक्टेटरशिप क्यों कर रही है, तानाशाही चल रही है या नहीं? ये तो देखो आप भी बदल गए, अभी थोड़ी देर पहले आपका भी कुछ और था और यहाँ पर अब कुछ और हो गया है।